हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? क्योंकि हम लोगों की सुबह पूजा हो रही और जो मेरी बिटिया रानी डांस कर रही वो दोपहर का क्लिप है, मैंने पहले डाल दिया है। और आज जन्माष्टमी है, कल भी जन्माष्टमी है। आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि हर सुबह आपके लिए खुशहाली हो। क्योंकि हम लोगों की पूजा पाठ पहले होती है, सुबह हम उठ के ना पहले 5 बजे पूजा कर लेते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत देर तक पूजा करते हैं, आधा घंटा तो लगा ही देते हैं पूजा करने में। ये कहते हैं मेरे को मन से पूजा करने दे, क्योंकि मेरे से टाइम लगता है पूजा करने के लिए। और इनका ना टाइम बहुत देर तक पूजा ही करने में रहते हैं। मैं कहती हूँ थोड़ा जल्दी कर लिया करो पूजा, क्या करना है, दिया बाती करना है, थोड़ा सा जल्दी कर लिया करो। ये कहते नहीं, मुझे पता नहीं, अपने मन से पाठ भी जैसे पढ़ते हैं, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। क्योंकि एक तरफ से कीर्तन लगे रहते हैं, एक तरफ से ये लगे रहते हैं, तो मैं कीर्तन का मैंने डाला नहीं। दोनों चीज़ हमारे कमरे में लगे रहते हैं, और इसीलिए आवाज़ मैंने बंद कर रखी, इसकी वॉल्यूम बंद कर रखी है। और उसके बाद मैं भी ब्रेड सेक रही थी, क्योंकि हम लोगों का सुबह सुबह हो जाता है नहाना धोना दोनों का। उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ना सुबह घूम के आओ तो उसके बाद नहा लेते हैं। मैं सारा काम कर लेती हूँ, कपड़े वपड़े धोना पहले ही कर देती हूँ। क्योंकि हम लोगों में ऐसा होता है ना, सुबह नहा धो के खाना बना लो और उसके बाद मैं इनके लिए ड्यूटी के लिए रख देती हूँ। कमरे का काम मैं बाद में करती हूँ। और मैं अपने लिए ब्रेड सेक रही थी, क्योंकि मेरा तो व्रत नहीं था, इनका व्रत था। और क्योंकि मुझे ना 2 दिन व्रत नहीं रखा जाता, क्योंकि मेरे को थोड़ी बीपी भी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं नहीं रखती व्रत 2 दिन, एक ही दिन रखती हूँ। और क्योंकि मेरी बीपी ना बहुत लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि नमक नहीं खाती हूँ, नमक तब भी पता नहीं क्यों होता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है मेरा बीपी। और जैसे लोग कहते हैं टेंशन में रहते हो तो इसीलिए आपका बीपी लो होता है, लेकिन मैं टेंशन में भी कहाँ रहती हूँ, बहुत कम कहाँ रहती हूँ, टेंशन में रहती ही नहीं हूँ मैं पहले भी वैसे भी। और क्योंकि मैं अपने लिए ब्रेड सेक रही थी, और इनके लिए ना मैं दूध और केले का बना दूँगी, बनाना सेब जैसा। लेकिन हम लोग बचपन में खा खा के बड़े हो रखे हैं उसी को, क्योंकि मैं अपने उत्तराखंड के तरीके से ही बनाती हूँ। और मैंने दूध गरम कर रखा है, उसमें मैं थोड़ा सा चीनी डालूँगी। मेरे ब्रेड सीख चुके थे, मैंने 3 केले ले रखे हैं यहीं पे। और उसके बाद मैं केलों को छील के बस डाल दूँगी लोटे में, और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसको। क्योंकि हम लोग में ना इस तरह से बहुत बनाते हैं केले तो हाँ होते ही हैं बहुत ज़्यादा। और इसको खा खा के हम लोग ना इन्हें बड़े हो रखे, अच्छा भी लगता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों में बनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि मिक्स करने से अच्छा होता है, गुठली जैसे नहीं रहेंगे केले के। और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं 1 गिलास या 1.5 गिलास दूध डाल दूँगी, और 1 चम्मच चीनी डाल दूँगी, क्योंकि होता है ना अच्छा भी लगता है। क्योंकि हम लोगों में खाते हैं तो बना के देखना एक बार, अच्छा लगेगा, जल्दी के जल्दी भी बन जाता है। और क्योंकि हमारे पुराने लोग ना इसी को अब बच्चों को भी इसी को खिलाते थे, पहले अपने भी यही खाते थे। और केले तो हम लोगों के वहाँ बहुत होते हैं। और बस मैंने चीनी डाल दी इसमें, और थोड़ा सा मैं 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डाल दूँगी, क्योंकि मैं घी भी डालती हूँ। और छोटे गिलास से 1.5 गिलास या 1 गिलास दूध डाल दूँगी, क्योंकि जितना मुझे चाहिए उतना ही लूँगी मैं। क्योंकि 3 केले भी ले रखे हैं, तो केले की वजह से भी ज़्यादा बन जाता है। और छोटे चम्मच से 2 चम्मच घी ले लूँगी, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स करके और इस तरह से बनाना सही लगता है। मेरा नाश्ता लग चुका है, आ जाइए आप भी खा लीजिए ब्रेड और बनाना सेब। क्योंकि मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, और ये चीनी मैंने बिल्कुल बारीक पीस रखी है, बिल्कुल बारीक। और मैं घी ले रखी हूँ, 1 कटोरी बेसन ले रखा है, क्योंकि और इसमें घी डाल दूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई ना थोड़ा
वो वाली है, इसलिए घी कम जैसा दिखता है इसमें, लेकिन घी बहुत सारा है इसमें, क्योंकि एक कटोरी मैंने पूरा ही डाल दिया। और मैं बेसन डाल दूँगी, बेसन को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, क्योंकि बिल्कुल खुशबू आने लग जाएगी ना, तब तक मैं भूनती रहूँगी इसको। और आज क्योंकि जन्माष्टमी है तो कुछ मीठा भी बनना चाहिए, मैंने इसलिए बेसन के लड्डू बना दिए थे, लेकिन मेहनत तो बहुत लगी थी मेरी भाई। मैं नहीं कहती हूँ आसान है बनाने के लिए, जब बनाने लगो तब पता लगता है कि आसान है या कैसे है करके, बाद में पता लगता है हम लोगों को बनाने में, क्योंकि हाथ में गुठली बज नहीं रही थी, बड़े मुश्किल से बनाए मैंने आज लड्डू। और बस इसी तरह से मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी, बिल्कुल धीमी आंच में कर रखा है मैंने गैस। मेरा बेसन अच्छी तरह से भून गया है, मैंने अच्छी तरह से भून लिया बेसन। और मैं इसको ना ठंडे होने तक छोड़ दूँगी, क्योंकि ये ठंडा भी हो गया था, तब तक मैं और काम कर रही थी और ये ठंडा हो गया था। मैं इसमें चीनी है अच्छी तरह से जो पीस रखी है ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये चीनी मैंने घर पे ही पीसी, बिल्कुल मैंने आटे की तरह बारीक किया था। और मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मिक्स करने से ये होगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा लड्डू बनने में भी आसान होगा। और ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, मैंने 2-3 लड्डू पहले ही बना दिए थे, 2 लड्डू 3 लड्डू, क्योंकि ना मुझे आसान ही लग रहा था, ये मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने कहा क्या चीज़ है, ना होने से मैं इसको कर लूँगी, क्योंकि जैसे गुठली जैसी बना रही थी ना, वो फूट जा रहे थे, पता नहीं कैसे टूट जा रहे थे। फिर मैंने एक नई स्कीम, पहले मैंने थोड़ा सा गोला बनाया, फिर मैंने हाथों से जैसे हम पहले बचपन में कंची खेलते थे ना, वैसे ही करा मैंने, क्योंकि उससे मेरे लड्डू गोल बन गए थे। इस तरह से कर रही थी मैं ये क्योंकि मेरे लड्डू अच्छे बन गए थे इस तरह से करने से। मुझे याद आया कि बचपन में हम मिट्टी की वो नहीं होते थे, वो बनाते थे ना सारे जने, तब जाके मुझे याद आया इस तरह से करूँगी पूरे गोल हो जाएंगे मेरे लड्डू। पहले मैं बांध रही थी उनको, उसके बाद मैं इस तरह से बना रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतने अच्छे, मुझे खुशबू भी अच्छी लग रही थी इनकी लड्डुओं की। और मैंने इसमें ना, मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट थे नहीं, मेरे पास नारियल थे, तो मैंने ऊपर से इसमें हल्का सा नारियल लगा दिया, क्योंकि मुझे ना नारियल बहुत पसंद है। और मैंने नारियल लगा दिया, तो देखो मेरे लड्डू कितने सुंदर बने हैं ना, और खाने में भी इतने स्वादिष्ट हो रखे हैं ना, बहुत अच्छे हो रखे हैं लड्डू खाने के, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतने अच्छे होंगे ही करके। कहते हैं जो चीज़ हम मन से करते हैं ना, कोई भी चीज़ है मन से करो तो अच्छा होता है, कहते हैं यही होता है हर चीज़। ये देखिए आपके सामने इतने अच्छे हो रखे हैं, और घी की तो खुशबू इसमें इतनी आ रही थी ना, ये मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मेरे लड्डू इतने सुंदर बने हैं और जी लड्डू खाओगे, हमारे इतने अच्छे सुंदर लड्डू बने हैं, ये जो दोपहर में बनाए थे। अब लोग इनको जा रहे खाने के लिए, आप भी खा लीजिए। लो
ये रहा मेरा हाल, आप भी खा लीजिए लड्डू। ओए, ये ना कैमरा के सामने नहीं आ रहे, इनको मैं लड्डू खिला रही हूँ सोए सोए यहाँ पे। लो। ये तो कुछ टेस्टी कॉर्नर है। ये बोला है क्या मैंने बोला है मुझे लो। इतना अच्छा लड्डू बनाए तब भी कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। पतिदेव ने लड्डू तो खा लिए और कैमरा के सामने आए नहीं। मैं तो बिना खुश होकर सोच रही थी आएंगे कैमरा के सामने, लेकिन आए ही नहीं। आए तो क्या? हाँ? आए तो? दो खा लिए, दो। लो। ये दिख रहा है, लो ये दिखा, ये लड्डू दिखा रहे हैं आप लोगों को, ऐसे हिला हिला के लड्डू दिखा रहे हैं और कैमरा के सामने नहीं आ रहे। क्योंकि हम लोगों ने लड्डू खा लिए हैं और इन्होंने 2 लड्डू खा दिए, और क्योंकि कैमरा के सामने आओ बोला तो कैमरा के सामने आ नहीं रहे, कह रहे हैं मुझे शर्म आ रही है, और लड्डू बिल्कुल बैठ के खा रहे हैं। अभी भी खाने में ही है, मेरे को देख रहे हैं अभी भी। आओ ना खाने में, तुम कैमरा से मरमा हो गए। कह रहे तू भी खा ले लड्डू, मैं खा लेकिन कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। और लड्डू बहुत अच्छे बने थे हम लोगों के, इनसे बोल दो, ये बोल नहीं रहे कि अच्छे बने, और मेरे को कह रहे हैं अच्छे बने अवल, और वैसे बोल नहीं रहे अच्छे बने करके आप लोगों से, और मेरे को कह रहे मैं नहीं आ रहा हूँ कैमरा के सामने, मुझे शर्म आ रही। बल इनको बहुत शर्म है, बहुत तेज़ की शर्म आती है इनको, तब मैं कैमरा के सामने इनका आना नामुमकिन है। मेरे बेसन के लड्डू अच्छे लगे हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि आज मैं सोई भी नहीं और मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, और मेरे आँखें बिल्कुल गड्ढे में चले गए हैं, क्योंकि मैं लड्डू के पीछे आज मैं भी मेहनत खूब की। मैंने कहा लड्डू बनेंगे या नहीं बनेंगे लड्डू लेकिन अच्छे खासे बन गए मेरे लड्डू, और मेरे हस्बैंड ने 2 लड्डू खा लिए इसके चक्कर में। और वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ बाय, गुड नाइट, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।